In this video, we will be solving theorems of the chapter circle. So the first theorem of this chapter is, the statement of this theorem is, a perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. मतलब अगर एक सर्कल में हमने सेंटर O, सपोज सेंटर ऑफ द सर्कल इज सेंटर O, पॉइंट O, अगर इस सेंटर से हमने कॉर्ड की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, OM I have drawn perpendicular towards the chord AB. सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टुवर्ड्स द कॉर्ड तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा. क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है फ्रॉम द सेंटर O, तो M will become the midpoint of AB. M will become the midpoint of AB. AM और MB इक्वल हो जाएगा. Let us prove this theorem. Statement should be by heart because ये statement हमें लिखना पड़ेगा as a reason in exercise number 6.1 and in the entire chapter in most of the sums. So here we have circle with center O. ये रहा chord AB. कॉर्ड AB की तरफ सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं OP. क्योंकि सेंटर से मैंने ये परपेंडिकुलर किया है ड्रॉ टुवर्ड्स द कॉर्ड AB, तो अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा AP इज इक्वल टू PB, बिकॉज दिस थ्योरम सेज दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. कॉर्ड को पूरा बाइसेक्ट कर देता है, मतलब P बन जाएगा मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB. सो वी हैव टू प्रूव AP इज इक्वल टू PB. ऑलराइट, हाउ शैल वी प्रूव इट? पहले तो रेडियस OA और रेडियस OB बना देते हैं. अब हमें यहां पर दो ट्राइंगल मिला है, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं. इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB, सबसे पहले दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है. एंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OPB 90 डिग्रीज ईच. कॉमन साइड OP is the common side. OP is congruent to OP common side. सेगमेंट OA और सेगमेंट OB भी इक्वल है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. ये दोनों सेगमेंट OA और सेगमेंट OP सर्कल का रेडियाई है और ये दोनों ट्राइंगल का वो हाइपोटेन्यूज है. हाइपोटेन्यूज OA कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज OB, और इसका रीजन आएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. देयरफॉर ट्राइंगल OPA congruent to triangle OPB by hypotenuse side theorem. दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया by hypotenuse side theorem. Therefore we can say that. अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, therefore we can say remaining parts are also congruent. तो AP और PB को ले लेते हैं कॉन्ग्रुएंट अंडर CSCT. So segment AP will become congruent to segment PB. Reason is CSCT, corresponding sides of congruent triangles. तो हमने प्रूव कर दिया दैट जब भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स द कॉर्ड तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा. AP कॉन्ग्रुएंट टू PB हो गया.
उसके लिए हम लोगों ने ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया बाय हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम। हाउ? दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ पी बी 90 डिग्रीज ईच, दोनों में कॉमन साइड है ओ पी, और दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है, हाइपोटेन्यूज ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। Therefore, triangle OPA congruent to triangle OPB by hypotenuse side theorem. Therefore, segment AP congruent to segment PB, corresponding sides of congruent triangles CSCT. अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम जो इसका उल्टा है, इसका कन्वर्स है। इट इज द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। The statement of this next theorem is the segment joining the center of the circle and midpoint of the chord is perpendicular टू द कॉर्ड। पिछले थ्योरम का उल्टा। ये थ्योरम में, इस थ्योरम में क्या है? सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब एक सर्कल सेंटर ओ, कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट है समझो एम, कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट है एम। तो ये थ्योरम बोलता है कि अगर सेंटर को इस मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन किया तो वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर सेंटर ऑफ द सर्कल को मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड के साथ ज्वाइन किया देन इट विल बिकम परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। पिछले थ्योरम का उल्टा। पिछले थ्योरम में परपेंडिकुलर था तो मिड पॉइंट बन गया था, और अब मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड को सेंटर के साथ ज्वाइन किया तो ये सेगमेंट बन जाएगा परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द कॉर्ड ए बी। पिछले थ्योरम में परपेंडिकुलर था तो मिड पॉइंट हो गया, और अब मिड पॉइंट है तो हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है। लेट्स सी how to prove it. So here we have circle with center O, chord AB, P is the midpoint of chord AB. So now we have to prove OP is perpendicular to chord AB. ये थियरम क्या था? सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। अब यहां पर मैंने सर्कल के सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन किया है, तो वी हैव टू प्रूव OP is perpendicular to AB. Let us draw radius OA and radius OB. The proof starts. अब यहां पर भी हमारे पास दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB सबसे पहले OP कॉमन साइड हो गया, OP कॉन्ग्रुएंट टू OP कॉमन साइड। फिर AP कॉन्ग्रुएंट टू PB, AP is congruent to PB because P is the midpoint. Chord AB का midpoint है P, that's why AP is equal to PB. और क्या इक्वल है? OA और OB इक्वल है। OA is congruent to OB
द रीजन इज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो ये दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गया। वन इज कॉमन साइड, वन इज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और ये AP कॉन्ग्रुएंट टू PB बिकॉज P इज द मिड पॉइंट। देयरफॉर ट्राइंगल OPA congruent to triangle OPB by side test. OP congruent to OP common side, AP congruent to PB because P is the midpoint, OA congruent to OB radii of same circle. Therefore triangle OPA congruent to triangle OPB by side test. Therefore we can say that angle OPA congruent to angle OPB CACT. एंगल OPA congruent to angle OPB मैं ले लेता हूँ। द रीजन इज CACT मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, रिमेनिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो वो परपेंडिकुलर वाला पार्ट प्रूव करने के लिए एंगल OPA या तो फिर एंगल OPB को 90 प्रूव करना पड़ेगा, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ तक पहुँचे, दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया बाय साइड टेस्ट। देयरफॉर एंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OPB CACT। अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों लीनियर पेयर हैं, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। So major angle OPA plus major angle OPB is equal to 180 degree. The reason is linear pair. They both are in linear pair, तो दोनों का टोटल 180. Major angle OPA plus major angle OPA. मैंने एंगल OPB की जगह पर OPA लिख दिया बिकॉज दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल OPB की जगह पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया एंगल OPA बिकॉज दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। या तो फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, एंगल OPA की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो एंगल OPB और ये एज इट इज। मैंने एंगल OPA को एज इट इज रखा, एंगल OPB की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने एंगल OPA बिकॉज दे आर इक्वल बाय CACT। Angle OPA plus angle OPA will become twice angle OPA is equal to 180. So angle OPA will become 180 upon 2 and therefore angle OPA will become 180 upon 2 90 degree. Angle OPA 90 डिग्री हो गया तो एंगल OPB भी 90 डिग्री हो जाएगा बिकॉज दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल OPA एंगल OPB 90 डिग्री होने का मतलब सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमने एंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OPB लिया बाय CACT। दोनों लीनियर पेयर में हैं, सो मेजर एंगल OPA प्लस मेजर एंगल OPB इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। एंगल OPB की जगह पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया एंगल OPA। ट्वाइस एंगल OPA इज इक्वल टू 180, एंगल OPA विल बिकम 180 अपॉन 2, एंगल OPA विल बिकम 90। एंगल OPA 90 मतलब एंगल OPB विल ऑल्सो बिकम 90 बिकॉज दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों एंगल का 90 होने का मतलब सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। तो हमने दो थियरम्स कवर कर लिए। पहला थियरम था परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड की तरफ तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब ये पॉइंट बन जाएगा मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। और दूसरा थियरम जो हमने कवर कर लिया वो ये है कि अगर सेंटर ऑफ द सर्कल को मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड के साथ ज्वाइन किया, सेंटर ऑफ द सर्कल को मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड के साथ ज्वाइन किया तो ये सेगमेंट बन जाएगा परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया तो मिड पॉइंट बन जाएगा, मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन किया तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये दो थ्योरम थे, फर्स्ट टू थ्योरम्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है congruent chords of a circle are equidistant from the center. Congruent chords of a circle are equidistant from the center. मतलब अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, एक सर्कल में अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उन दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सर्कल विथ सेंटर O, कॉर्ड AB कॉर्ड CD इक्वल है। कॉर्ड AB और कॉर्ड CD समझो इक्वल है, तो ये दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस, कॉर्ड AB का डिस्टेंस सेंटर से OP है, कॉर्ड CD का डिस्टेंस सेंटर से OQ है। तो ये थ्योरम बोलता है कि अगर ये दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD, अगर दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। इफ कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दिस टू डिस्टेंस विल बिकम इक्वल। अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। OP इज इक्वल टू OQ। लेट अस प्रूव हाउ। So here we will require a circle, center O, उसमें मैं दो कॉर्ड्स बना देता हूं, कॉर्ड AB, कॉर्ड CD। कॉर्ड AB का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज OP, कॉर्ड CD का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज सपोज OQ। डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैंने ये OP परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB बनाया, OQ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड CD बनाया। अब ये दोनों सर्कल में कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, कॉर्ड्स AB कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD। So we have to prove this distance is equal. OP is equal to OQ. Chords congruent है तो हमें प्रूव करना है डिस्टेंस भी इक्वल है। Let us draw radius OA, let us draw radius OC. Okay, सबसे पहले chord AB is equal to chord CD given. Chord AB is equal to chord CD. Chord AB का हाफ है, chord AB का हाफ AP है, chord CD का हाफ, CD का हाफ CQ है। क्यों? क्यों chord AB का हाफ AP है, क्यों chord CD का हाफ CQ है? Because perpendicular from the center to the chord bisect the chord. पूरा कॉर्ड AB इज इक्वल टू पूरा कॉर्ड CD, तो उसका हाफ हाफ भी इक्वल हो जाएगा। कॉर्ड AB का हाफ AP है, कॉर्ड CD का हाफ CQ। बिकॉज कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD, सो फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1, 2 and 3 AP विल बिकम इक्वल टू CQ। पूरा का पूरा कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका आधा पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। AP is equal to CQ. Let us put identical markings over there. Let us understand this once again. Chord AB is congruent to chord CD given.
तो मैंने कॉड ए बी का हाफ किया, ए पी है, कॉड ए बी का हाफ ए पी, कॉड सी डी का हाफ सी क्यू है, क्यू कॉड ए बी का हाफ ए पी है, क्यू कॉड सी डी का हाफ सी क्यू है, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉड बाइसेक्ट द कॉड। ए पी इक्वल टू सी क्यू मिल गया फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 3। स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, आइडेंटिकल मार्किंग्स डाल दी। अब आगे का पार्ट, लेट अस प्रूव दिस टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ क्यू सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। सबसे पहले दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ क्यू सी 90 डिग्रीज ईच। दोनों ट्राइंगल में एक सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव्ड अर्लियर, ए पी कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू, सेगमेंट ए पी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी क्यू। वी हैव प्रूव्ड दिस बिफोर। और हाइपोटेन्यूज ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज ओ सी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ओ ए हाइपोटेन्यूज बन गया, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो ओ सी हाइपोटेन्यूज बन गया। हाइपोटेन्यूज ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज ओ सी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों का एक साइड इक्वल है, दोनों का हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है। देयरफॉर ट्राइंगल ओ पी ए congruent to triangle OQC by hypotenuse side theorem। क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है by hypotenuse side theorem, therefore we can say that OP is congruent to OQCSCT। So we have proved that if chords are congruent, their distance are also equal। chord AB congruent to chord CD था, तो distance OP equal to distance OP equal to distance OQ हो गया। Now we come to the next theorem, और इस theorem का statement है the chords of a circle equidistant from the center are congruent। मतलब अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल है, मैंने दो कॉर्ड्स बनाए यहां पर, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी, सेंटर ओ, कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस ओ एम, कॉर्ड सी डी का डिस्टेंस ओ एन। इफ द कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, अगर दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल, then the chords will also become equal। This distances are equal, OM is equal to ON, distances are equal, so chords will also become equal। chord AB will become equal to chord CD। क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो chords भी इक्वल हो जाएगा। प्रीवियस थ्योरम हमने क्या सीखा, chords इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल बन जाएगा। अब इसका कन्वर्स, now distance are equal, so now we have to prove chords are also equal। OM is distance of AB, perpendicular distance, क्योंकि ज्योमेट्री में डिस्टेंस का मतलब होता है perpendicular distance। chord CD का डिस्टेंस OM, distance are equal, तो chords will also become equal। let's prove it। in circle with center O,
there is chord AB, and there is chord CD. chord AB का डिस्टेंस है OP, chord CD का डिस्टेंस है OQ, और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। chord AB का डिस्टेंस OP है, chord CD का डिस्टेंस OQ है, एंड इट इज गिवन दैट, मैं गिवन शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। इट इज गिवन दैट डिस्टेंस आर इक्वल, सो वी हैव टू प्रूव chords are also equal. Distance are equal, so now we have to prove that chords are also equal. Let us draw radius OA, let us draw radius OC. अब यहां पर हमें दो ट्राइंगल मिल गए, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OQC दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OQC 90 डिग्रीज ईच। दोनों का ये एक सेगमेंट इक्वल है, एक साइड इक्वल है। OP इक्वल टू OQ, OP इक्वल टू OQ गिवन। दोनों में हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है, OA इक्वल टू OC। दोनों का हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है। हाइपोटेन्यूज OA कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज OC। रीजन इज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों का एक साइड इक्वल, दोनों का हाइपोटेन्यूज इज इक्वल। Therefore, triangle OPA congruent to triangle OQC by hypotenuse side theorem. Triangle OPA congruent to triangle OQC by hypotenuse side theorem. So we can say that AP is equal to QD. AP is equal to QD. AP इक्वल टू CQ लेते हैं बिकॉज QD तो ट्राइंगल के बाहर का पार्ट है। AP इज इक्वल टू CQ, CSCT। इस ट्राइंगल का रिमेनिंग साइड AP, इस ट्राइंगल का रिमेनिंग साइड CQ इक्वल हो जाएगा CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब हम आगे जाए उसके पहले लेट मी रिपीट। इस थ्योरम में कॉर्ड्स का डिस्टेंस इक्वल है। कॉर्ड AB का डिस्टेंस OP, कॉर्ड CD का डिस्टेंस OQ। OP और OQ इक्वल है, सो नाउ वी वांट टू प्रूव दैट कॉर्ड आर आल्सो इक्वल। कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD, वी वांट टू प्रूव दैट। तो उसके लिए हमने ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQC बाय हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम। कैसे आया हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम? दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों का एक साइड OP कॉन्ग्रुएंट टू साइड OQ गिवन। दोनों में हाइपोटेन्यूज भी कॉन्ग्रुएंट है, हाइपोटेन्यूज OA कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। देयरफॉर ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQC बाय हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम। क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो वी कैन से रिमेनिंग साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। सेगमेंट AP कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CQ CSCT, AP इक्वल टू CQ। अब इसी पार्ट से कंटिन्यू करते हैं, इसी स्टेटमेंट से कंटिन्यू करते हैं आगे। AP इज इक्वल टू CQ हमने अभी अभी प्रूव किया बाय CSCT। अब AP तो सेगमेंट AB का हाफ है, AP इज हाफ ऑफ AB। CQ भी हाफ है, CQ भी हाफ है, आधा है, CQ आधा है, हाफ है। किसका हाफ है? वो CD का। मैंने कहा
AP is half of AB, CQ is half of CD. Why they are half? Because perpendicular from the center to the chord bisect the chord. Perpendicular from the center to the chord bisect the chord. AP हाफ है AB का, AP की जगह पर मैंने हाफ AB लिखा. CQ हाफ है CD का, तो मैंने CQ की जगह पर हाफ CD लिखा. अब दोनों जगह से हाफ कैंसिल कर दिया. AB इज इक्वल टू CD. Therefore, chord AB congruent to chord CD. So we have proved that if distances are equal, then chords are also congruent. Chords are also equal. इस स्टेटमेंट से वापस से मैं रिपीट करता हूं. दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद AP इज इक्वल टू CQ लिया हम लोग ने CSCT. AP हाफ है AB का, CQ भी हाफ है CD का. क्यों वो हाफ है? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. P है मिड पॉइंट ऑफ AB, Q है मिड पॉइंट ऑफ CD. इसीलिए AP की जगह पर मैंने लिख दिया हाफ AB, AP की जगह पर मैंने लिख दिया हाफ AB, CQ की जगह पर मैंने लिख दिया हाफ CD. हाफ कट कर देते हैं दोनों बाजू से, तो बचता क्या है? AB इज इक्वल टू CD. Chord AB congruent to chord CD. So if distance are equal, chords are also congruent. Chords are also equal. तो कुल मिला के इस चैप्टर में 4 थियोरम्स हैं. एक बार शॉर्ट में चारों थियोरम बता देता हूं. फर्स्ट थियोरम वाज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर. अगर सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड की तरफ, तो कॉर्ड को वो बाइसेक्ट कर देगा. मतलब ये जो पॉइंट मिला वो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड बन जाएगा. फिर इसका कन्वर्स, अगर मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड को सेंटर के साथ ज्वाइन किया, तो ये जो सेगमेंट है वो बन जाएगा परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द कॉर्ड. परपेंडिकुलर है तो मिड पॉइंट बन जाएगा, और अगर मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन किया तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा. नेक्स्ट थियरम था, अगर एक सर्कल में दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं, दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं, दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनका डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा. दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा. फिर कन्वर्स, ये थियरम क्या था? अगर दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं तो उनका डिस्टेंस इक्वल बन जाएगा. और ये थियरम है, अगर डिस्टेंस इक्वल है, सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, तो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा.